हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज की टॉपिक हम पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सर्वनाम। सर्वनाम देखिए, नाम से ही स्पष्ट है। सर्वनाम, सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम। ठीक, यानी कि सब का नाम, इसी से आप याद कर लीजिएगा। सर्वनाम क्या है? सबका नाम। अब सबका नाम में एक ही चीज जगह तो सबका नाम आ नहीं सकता है, तो ऐसे शब्द जो सभी के नामों के साथ प्रयोग में आ सके, या कि नाम क्या है? नाम संज्ञा है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए। नाम क्या है? नाम संज्ञा है। और नाम की जगह पे, यानी ये सबका नाम है, तो संज्ञा शब्दों की जगह पे जो नाम, जो चीजें हम प्रयोग करें वही सर्वनाम है। ठीक है, संज्ञा किसी चीज का नाम है, चाहे वो व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, भाव है, प्राणी है। सबका, सबके नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। तो उस सबका नाम यानी उन सब नामों की जगह पर जिसको हम प्रयोग कर सकें, ठीक है, वही सर्वनाम है। इसको हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। वे शब्द, समझने के लिए कह लीजिए, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अगर हम अच्छी परिभाषा के रूप में कहीं हमको लिखना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए, जो विकारी शब्द प्रसंग के अनुसार के अनुसार संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोक कर वाक्य को, सॉरी, सौंदर्य पूर्ण बनाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। मैं, वह, तू। ठीक, मैं, वह, इसका, उसका, तुम्हारा, आदि। ठीक है, ये सारे नाम। ठीक है, और याद करने पे छोटे तौर पे लिखिएगा, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, और अगर अच्छी परिभाषा जिसको कही जाती है, वो उसके लिए वे विकारी शब्द जो प्रसंग के अनुसार, अब मैं, वह, तेरा, मेरा हर जगह तो नहीं लग जाएगा, जैसा प्रसंग है उसके अनुसार जब हम प्रयोग करते हैं तो वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के प्रकार देख लेते हैं हम। ऐसे तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, पर एक हम देखते हैं सर्वनाम के प्रकार। तो पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के होते हैं। पहला मौलिक, यानी कि मूल सर्वनाम, और दूसरा होता है यौगिक। ठीक है, यौगिक सर्वनाम। ठीक, अब हम समझते हैं कि मौलिक या मूल सर्वनाम क्या होते हैं। मौलिक या मूल सर्वनाम।
वे सर्वनाम जिनका जन्म जिस रूप में हुआ है उसी रूप में प्रयोग हों वे मौलिक सर्वनाम हैं। मौलिक सर्वनाम हैं। ठीक है, उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो आदि होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या वैसे कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, अब दूसरा हमारा आता है यौगिक सर्वनाम। इससे संबंधित प्रश्न बहुत कम आते हैं, पर हाँ ऐसा आ सकता है कि मौलिक सर्वनाम कुल कितने हैं? 11 हैं। या यौगिक सर्वनाम इसको कहा जाता है या नहीं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे इससे क्वेश्चन कम आते हैं, पर जानकारी के लिए जानना जरूरी है। यौगिक सर्वनाम, ठीक है, तो जब मूल सर्वनाम पर लिंग वचन कारक, ठीक है, का प्रभाव पड़ता है वे यौगिक सर्वनाम हैं, होते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे हो गया मैं, मुझको आदि। ठीक है, आ रही है बात समझ में? दो उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम दो प्रकार के होते हैं, मौलिक या मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। मूल सर्वनाम वे होते हैं जो जिस रूप में उत्पन्न हुए हैं उसी तरह प्रयोग होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या टोटल 11 होती है। इस तरह के होते हैं मैं, आप, तू, यह, वह, जो, सो आदि। ठीक है, और यौगिक सर्वनाम जो वो सर्वनाम जो ये मतलब जो मूल सर्वनाम जिन पर काल लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव पड़ जाता है वो क्या होते हैं? यौगिक सर्वनाम हो जाते हैं। ठीक है, होते मूल सर्वनाम ही है उनका, लेकिन लिंग वचन कारक आदि से वे प्रभावित होते हैं, उनका रूप बदल जाता है। ठीक है, तो वो यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, फिर सर्वनाम के प्रकार आपको बताती हूँ। इसको रब करती हूँ। स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम के भेद। ठीक है, LIM परिभाषा ही लिखते चलते हैं। ठीक है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय जैसा नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, तो वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो परिभाषा लिखते हैं, वे सर्वनाम जिनसे
किसी व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चित होने का बोध हो। अनिश्चित मतलब जो कुछ पक्का ना हो, जिसमें कुछ संशय हो। अनिश्चित होने का बोध होता है, उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे जब किसी कोई भी सर्वनामिक शब्द होता है, उससे यह प्रकट होता है कि यहाँ कुछ निश्चित है ही नहीं है, कुछ भी मतलब सब कुछ संशय में रहता है, तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई आया है, कोई आया है। ठीक है, कोई आया है, देखिए इसमें कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ आया तो कोई है, अब वो कौन है, दरवाजे पे नॉक हुआ है तो पूछा जा रहा है कौन आया है, कोई आया है। ठीक है, तो कोई आया में कौन कौन आया है ये निश्चित नहीं है, आया कोई है ये निश्चित है, लेकिन संशय बना हुआ है कि कौन आया है, तो कोई आया है में कोई क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इसी तरह देखिए, दाल में कुछ मिला है। ठीक है, क्या हो गया, दाल है, दाल में कुछ मिला है, कुछ तो मिला है, क्या मिला है ये समझ में नहीं आ रहा है, उसका टेस्ट कुछ अजीब सा आ रहा है, परिस्थिति या प्रसंग कैसा बन गया, तो दाल में कुछ मिला है। अब देखिए प्रसंग के अनुसार इसको सौंदर्यपूर्ण बनाता है, दाल में क्या मिला है, दाल में कौन मिला है, ये सब नहीं प्रयोग होगा। संशय की स्थिति है तो दाल में कुछ मिला है, तो ये कुछ शब्द क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब अगला देख लेते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका बिल्कुल उल्टा है, उलट है। अनिश्चयवाचक में अनिश्चित होने का बोध होता है, निश्चयवाचक में निश्चित होने का बोध होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध होता है, होने का बोध होता है। ठीक है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे ये हम लिख रहे हैं, यह अच्छी मार्कर है, यह अच्छी मार्कर या मार्कर है। ठीक है, निश्चित बोध हो रहा है ना, ये व्हाइट बोर्ड है। दूसरा क्या हो गया, ये बोर्ड है। ठीक, सीमा अच्छी लड़की है, निश्चित है, सीमा कौन है, अच्छी लड़की है। ठीक, मैं अच्छा गाती हूँ, ठीक है, अच्छा गा रही हूँ, मैं ही गा रही हूँ। या राम अच्छा लड़का है, शिवा पढ़ने में बहुत तेज है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, निश्चित बताया जा रहा है कि हाँ पार्टिकुलर व्यक्ति के अंदर ये विशेषता है, या ये बात निश्चित रूप से है, सत्य है। ठीक है, जिसमें निश्चितता होती है जिस शब्दों में, और जिस शब्द के सहारे, जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द के सहारे उसकी निश्चितता प्रूव की जाती है, वही निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, हाँ तीसरा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम।
जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, जो सर्वनामिक शब्द किसके लिए, किसी पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जैसे बात देखिए 3 तरह से, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो किसी पुरुष के लिए यूज होता है, पुरुष का मतलब मेल से ही नहीं है, जो बात कहता है। तो उसमें 3 तरह के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो जो बात कहता है वो उत्तम पुरुष होता है, जिससे कहता है वो मध्यम पुरुष होता है, और जिसके संबंध में कहता है वो अन्य पुरुष होता है। ठीक है, तो 3 तरह से बात किसी पुरुष के लिए प्रयुक्त होती हैं, सर्वनामिक शब्द 3 तरह के लिए से प्रयुक्त होते हैं। तो तीनों है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पहले हम लिखते हैं उत्तम पुरुष। ठीक, बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक, उदाहरण ले लेते हैं। कोई बात कहता है तो किस लिए कहता, कैसे कहता है, मैं या हम, ऐसे ही मैं, हम, इस सब तरह की। दूसरा हो गया मध्यम पुरुष। जिससे बात कही जाए, कही जाए। ठीक है, जिससे बात कही जाए, कोई बात ये आदमी कह रहा है तो किसी से तो कह रहा है, तो जिससे बात कही जाए वो क्या होता है, वो उत्तम पुरुष होता है, वो सॉरी मध्यम पुरुष होता है। जैसे तुम, आप, उदाहरण क्या हो गया, तुम, आप। ठीक, तीसरा हो गया अन्य पुरुष। ठीक, अब ये अन्य पुरुष क्या है, जिसके संबंध में बात कही जाए। ठीक है, जिसके संबंध में, जैसे हम बात करते हैं किसी और के संबंध में, कहते हैं वह वहां गया, वे लोग आए, तो ये वही हो गया। उदाहरण क्या हो गया, वह, वे। ठीक है, तो इस तरह से 3 हमारे प्रकार हो गए सर्वनाम के। अभी 3 और आपको बताती हूँ, इसको नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। रब करती हूँ, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, नोट जरूर बनाते चलिएगा। चौथा संबंधवाचक, वाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से दो व्यक्तियों या वस्तुओं का पारस्परिक संबंध प्रकट हो।
ठीक है। संबंधवाचक संबंध हम जैसा जानते हैं, किसी से हम संबंध बनाते हैं तो जो कोई सर्वनामिक शब्द जिससे जो मतलब दो व्यक्ति या वस्तु उनके बीच में आपस में संबंध प्रकट हो, उनमें ये उस शब्द से ये पता चले कि हाँ इस से इसका संबंध है, तो वो सर्वनामिक शब्द क्या कहलाता, वो शब्द क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। जैसे किसी के बारे में बताना है तो वह लड़की जो कल आई थी बहुत सुंदर है, वो उसने जो गाना, सोनू निगम ने जो गाना गाया था उस मूवी में बहुत अच्छा था। ठीक है, या हमने जो मूवी कल देखी वो बहुत अच्छी थी। तो जो, वह, ये सब तरह के जो शब्द होते हैं संबंधवाचक। जैसे वह लड़की जो कल आई थी बहुत तेज है। ठीक है, तो ये शब्द जो होते हैं ये क्या है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। क्यों, कल जो आई थी उससे ये संबंध स्थापित कर रहे हैं ना उस लड़की का, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। या जो लड़का बाहर खेल रहा है वो बहुत शैतान है, इस सब तरह के जो शब्द बोले जाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, किसी से संबंध जो स्थापित करते हैं, किसी वाक्य का एक दूसरे से जो संबंध स्थापित करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। नाम से ही स्पष्ट है, निज यानी निजता जिसमें हो। समझ में आ रहा है ना। निज मतलब अपने आप में, अपने आप कौन होता है, कर्ता होता है। ठीक है, तो जिस शब्द से, जिस सर्वनामिक शब्द से या सर्वनाम के जिस शब्द से कर्ता का बोध होता हो, ठीक है, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका, क्या है, निजवाचक है। ठीक, या आप ले लेते हैं कि आप अपना काम स्वयं करो। ठीक है, या मैं कल चला जाऊंगा, मुझे जाना है, मैं आऊंगा, आप अपना काम स्वयं करो, आप खुद देखो, आप खुद समझो, इस सब तरह की बातें हम करते हैं ना, तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे हमने किसी को दे दिया, आप अपना पाठ स्वयं पढ़ो, आप अपना खाना खाओ, आप अपना खाना खाओ। तो किसी से निजता की बात की जाए, तो जैसे खाना खाना क्या है, आप खाएंगे ना, आपके लिए प्रयुक्त किया जा रहा है, तो कर्ता इसमें क्या हो गए, आप हो गए, तो कर्ता का बोध हो जाए तो वही क्या होता है, सॉरी, निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो। ठीक है, वह सर्व मतलब सर्वनामिक शब्द जिससे प्रश्न का बोध हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ गए थे, तुम कब आए,
या वो क्या कर रहा है, उसने क्या कहा। तो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इस सब तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे तुम कहाँ जाओगे, प्रश्न ही तो पूछा जा रहा है। तुम कब आए। वह क्या कह रहा था। ठीक है, इस सब तरह के जो शब्द हुए वे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आ गई बात समझ में। तो आज हमने क्या पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा। सर्वनाम उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, मौलिक और यौगिक। मौलिक में कितने होते हैं, 11 होते हैं। इतने ही क्वेश्चन उसमें से आएंगे। यौगिक कौन से होते हैं, मौलिक सर्वनाम जो होते हैं उन पर जब लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है तो वे यौगिक सर्वनाम बन जाते हैं। ठीक है। अब ऐसे संज्ञा के सर्वनाम के भेद आएंगे तो सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के होते हैं, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और पुरुषवाचक और निजवाचक, संबंधवाचक और वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। कहीं कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।